हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त अंकित मॉडर्न हिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो पीवाईक्यू सीरीज लेके आए, आज हम करने वाले हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड मैसूर के पीवाईक्यू। लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैंने ये दोनों टॉपिक कवर कर दिए। यहाँ पे मैंने बंगाल का कॉन्क्वेस्ट की एक वीडियो बनाई है, मैसूर की भी एक वीडियो बनाई है। आज इन दोनों के कंबाइंड पीवाईक्यू करते हैं अपन स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, छोटी वीडियो होने वाली, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तुरंत करवा देता हूँ स्टूडेंट। चलिए पहला क्वेश्चन, आप आंसर देते रहिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। तो तीन ट्रीटी दी हुई है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बक्सर और प्लेसी। सबसे पहले कौन सी, उसके बाद में कौन सी, उसके बाद कौन सी, तो बताना है। ऑप्शन 1 2 3, बी 3 2 1, सी 2 3 1, डी 1 3 2। बताइए स्टूडेंट। तो जी आंसर, सबसे पहले कौन सी हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? 1757। फिर बैटल ऑफ बक्सर 1764 और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1765, बोल सकते हैं 64 के लास्ट में। तो इसका सीक्वेंस होगा 3 2 1। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 3 2 1। मैं वापस लिख देता हूँ एक बार, 1757, 1764 एंड 1765। समझ गए स्टूडेंट? इसलिए आंसर क्या होगा? 3 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 वाज कंक्लूडेड बिटवीन। जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में खत्म होती है तो उसमें क्या हुआ था? ऑप्शन ए, शाह आलम सेकंड सुजाउद्दौला एंड द ब्रिटिश के बीच में कंक्लूड खत्म हुई थी, या शाह आलम सेकंड या ब्रिटिश के बीच में, थर्ड मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच में, या सिराजुद्दौला या ब्रिटिश के बीच में। बताइए स्टूडेंट। जी आंसर इसका शाह आलम सेकंड सुजाउद्दौला के और ब्रिटिश के बीच में ट्रीटी हुई थी और मीर कासिम भाग गया था। याद होगा स्टूडेंट आपको? काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, अगर कंसेप्ट थोड़ा बहुत याद है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वगैरह से, काफी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। Which one of the following statement about of battle of Buxar 17 नोट करेक्ट पूछा स्टूडेंट, याद रखना। यहीं पे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। इसने पूछा नोट करेक्ट। क्या पूछा स्टूडेंट? नोट करेक्ट। तो देखिए ऑप्शन ए, इट, एक सेकंड, हाँ, इट established British control over Bengal. It was fought between the British and the combined force of Mir Qasim, Sujadullah and Salam II. It led to the grant of Diwan to the British. It restored Sirajuddaulah as Nawab of Bengal. बताइए स्टूडेंट, बताइए स्टूडेंट। नोट करेक्ट। तो देखिए अपन एक एक स्टेटमेंट वापस से देखते हैं। इट हैज टू बी ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल। तो ये तो एकदम सही है कि बंगाल पे कंट्रोल आ गया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। आंसर नहीं है स्टूडेंट, ये नोट करेक्ट पूछा है, करेक्ट बता रहा हूं मैं। इट वाज फोर्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मीर कासिम और सुजादुल्ला। ये भी ठीक है, इनके बीच में हुई थी। एक तरफ तो ब्रिटिश, एक तरफ मीर कासिम, सुजादुल्ला और सालम की टीम थी। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, इट लीड टू द ग्रैंड ऑफ दीवानी एक्ट 1769 में उनको राइट में मिल गए थे दीवान के। ये भी करेक्ट है। इट रिस्टोर्ड, अब ये जानते सिराजुद्दौला को नवाब नहीं बनाया गया था उसके बाद स्टूडेंट। तो स्टेटमेंट बिल्कुल मतलब आंसर इसका ये होगा, नोट करेक्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट। समझ गए स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट, why the battle of Plassey 1757 considered the turning point in Indian history को टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? यूपीएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 को टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है इंडियन हिस्ट्री का। ऑप्शन, इट एंडेड द मुगल रूल, इट बिगेन द ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया, इट एंडेड फ्रेंच पावर इन इंडिया, इट गेव दीवानी राइट टू द ब्रिटिश। बताइए स्टूडेंट। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इट गेव दीवानी राइट टू द ब्रिटिश, ये तो 1765 में मिले थे अपने बैटल ऑफ बक्सर के बाद। सॉरी 65, एक सेकंड होगा, 1765। तो ये तो आंसर नहीं होगा। इट एंडेड फ्रेंच पावर, ये कब हुई थी? ये टाइम पीरियड था, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये थी 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस, याद करिए स्टूडेंट। तो ये भी आंसर नहीं होगा। इट एंडेड मुगल रूल, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि मुगल रूल कब खत्म होता है? 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद खत्म होता है। 1860 में जब बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। ऑलरेडी मैंने आपको मुगल की क्लास में समझाया था ये। तो आंसर क्या होगा? इट बिगेन द ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट? बी आंसर होगा इसका।
ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन, which of the following correctly explain dual government started in बंगाल after 1765? आप जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने एक रूल लेके आया था डुअल गवर्नमेंट का। कौन लेके आया था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन सा रूल था? डुअल गवर्नमेंट का। तो ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, लेकिन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट। तो चलिए ऑप्शन ये देखिए, ब्रिटिश कंट्रोल्ड रेवेन्यू और नवाब कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। नवाब कंट्रोल्ड रेवेन्यू, ब्रिटिश कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश कंट्रोल बोथ रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन, या नवाब कंट्रोल बोथ रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बताइए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा? तो जी इसका आंसर ये होगा कि ब्रिटिश तो पूरा रेवेन्यू संभाल रहे थे, वो तो पैसे से मतलब, तो नवाब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे, डुअल गवर्नमेंट की। याद करिए रेजा खान। तो स्टूडेंट चलो मुझे ये बताना आप कमेंट्स के अंदर, डुअल गवर्नमेंट का रूल बंद किसने किया था? कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने डुअल गवर्नमेंट का रूल बंद किया था इंडिया में? तो मैं वेट करूंगा, तो आपके कमेंट का आप जरूर आंसर बताइए स्टूडेंट। तो ये हमारे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट बंगाल के पीवाईक्यू होते हैं स्टूडेंट। आप करेंगे मैसूर के, किसके करेंगे? मैसूर के स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन? अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, और आपको अगर ये क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, जिसका मैंने ऑलरेडी लिंक डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए स्टूडेंट, अब मैसूर के क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। 1799 में जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी उसके बारे में पूछा गया है। स्टेटमेंट 1, टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश। सेकंड, द ब्रिटिश वर सपोर्टेड बाय निजाम इन मराठा। Third, the war resulted in the complete annexation of Mysore state by the British. तो देखिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। बताइए स्टूडेंट। तो देखिए अक्सर इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं इसका डी आंसर लगा के, जबकि आंसर इसका क्या होगा स्टूडेंट? 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान मर गया था, ब्रिटिश को सपोर्ट कौन कर रहा था? निजाम और मराठा कर रहे थे। लेकिन जो कंप्लीट एनेक्सेशन हुआ था वो करीबन हुआ था 1831 के अंदर। किसने किया था? लॉर्ड, या लॉर्ड नहीं बोल सकते, विलियम बेंटिक। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने कंप्लीट एनेक्सेशन किया था। फिर 1881 में वापस भी दे दिया गया था। सारी चीजें पढ़ाई हुई है। किसने दिया था? लॉर्ड रिपन ने। स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, इन द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 तक चलती है, which treaty restored territory to both side and ended the war? कौन सी ट्रीटी हुई थी इस टाइम पे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ सेरिंगमपट्टनम, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। बताइए स्टूडेंट, जल्दी से आंसर बताइए मुझे। तो जी आंसर, इसका आंसर क्या होगा? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जो 1784 में होती है स्टूडेंट। ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुई थी? 1760 लगभग हुई थी स्टूडेंट, 1769 के टाइम हुई थी, जब लड़ाई चल रही थी। कई बार तो 1769 के आसपास हुई थी स्टूडेंट, या 75 भी कहीं है। एक बार करेक्ट कर लेना स्टूडेंट, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ सेरिंगमपट्टनम कब हुई थी स्टूडेंट? 1792 में। और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी बताइए स्टूडेंट, ये कब हुई थी? बताइए स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। हो सकते हैं 1754 के लगभग, सेकंड कार्नाटिक वॉर में हुई थी। तो ये वाली ट्रीटी कब हुई थी? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में। समझ गए स्टूडेंट? ट्रीटी ऑफ मद्रास एक बार चेक कर लेना स्टूडेंट, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, we have thus crippled our enemy without making our friend too formidable। ये लाइन किसने बोली है स्टूडेंट? बताइए, बताइए ये लाइन किसने बोली है, या किस टाइम पे बोली गई थी? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के टाइम बोली गई थी क्या, या सब्सिडियरी अलायंस के टाइम, या ट्रीटी ऑफ सेरिंगमपट्टनम, या डेथ ऑफ टीपू सुल्तान के बाद? बताइए स्टूडेंट। तो जी का आंसर होगा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक स्टूडेंट, माय मिस्टेक। इसका आंसर होगा ट्रीटी ऑफ सेरिंगमपट्टनम 1792 में। कब? 1792 में। किसने बोली थी ये? बताइए स्टूडेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने बोली थी ये लाइन? कॉर्नवालिस, जो वेलन हेस्टिंग के बाद गवर्नर बन के आता है। डेथ ऑफ टीपू सुल्तान और सब्सिडियरी अलायंस तो बाद में होती है, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे, तो इनका तो रोल नहीं है।
तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पहले हो चुकी थी, जब आया ही नहीं था लॉर्ड कॉर्नवालिस तो एक ट्रीटी ऑफ सेरिंगम के टाइम हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन बाकी है स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द एंग्लो मैसूर वॉर विद इट्स आउटकम। ये हर वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई है वो बताना है आपको इसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट वर्ड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, सेकंड वर्ड ट्रीटी ऑफ मद्रास, थर्ड वर्ड ट्रीटी ऑफ सेरिंगमपट्टनम, फोर्थ वर्ड ट्रीटी ऑफ बसेल। तो उसका करेक्ट आंसर ए एंड सी, सी एंड डी, सी है, बी एंड डी। बताइए स्टूडेंट, बताइए। तो देखिए फर्स्ट बार जब हुई थी तो यहाँ पे कौन सी हुई थी, ये गलत है, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ कौन सी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड बार के टाइम क्या हुई थी स्टूडेंट, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ये भी गलत हो गया, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो इसके अकॉर्डिंग ए और बी वाले ये ऑप्शन भी गया और ये भी गया, जैसे एलिमिनेट किए स्टूडेंट। थर्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगम एकदम ठीक है, सी इसमें भी आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है। डी देखना है, फोर्थ वॉर के बाद कोई ट्रीटी होती नहीं है, पूरा एनेक्स वो कर लिया जाता है अपने अंडर, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा सी ओनली स्टूडेंट। देखो काफी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट, अब अगर थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो आप इजिली कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, लास्ट टू क्वेश्चन आर लेफ्ट। आफ्टर द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर द ब्रिटिश प्लेस्ड विच डायनेस्टी बैक टू द मैसूर थ्रोन। जैसे पूरी डायनेस्टी खत्म कर दी थी, यहाँ पे टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, तो किसको राजा बना दिया जाता है। ऑप्शन ए वडिया डायनेस्टी, बी नायका, सी होसल्यास, डी मराठा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर। बताइए स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। जी हाँ, वजिया डायनेस्टी, श्री कृष्ण राजा थे ना, राजा वही डायनेस्टी को वापस रिस्टोर कर दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, विच यूरोपियन पावर असिस्ट टीपू सुल्तान इन मॉडर्नाइजिंग आर्मी। टीपू सुल्तान की कौन यूरोपियन पावर मदद करती है, ए डच, बी फ्रेंच, सी पोर्तुगीज, डी डेनिश। बताइए स्टूडेंट, यहाँ इसका आंसर होगा फ्रेंच। कौन हेल्प करता है, फ्रेंच। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको लाइक कमेंट मत करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।